नमस्कार। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों पर, कुछ ऐसी बातों पर जो कभी न कभी हम सब के मन में अवश्य उठती होंगी। जैसे कि हम कौन हैं, हमारे होने का क्या कारण है, और क्या कभी किसी ने हमें बनाया है, इस संसार को बनाया है, इस संसार को बनाने वाला कौन है, और क्या हमारे होने या न होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। आज आप देख सकते हैं कि भारत देश में एक उथल पुथल है, एक परेशानी है लोगों के मन में, और ये धर्म से तो कहीं राजनीति से प्रेरित है। एक डिबेट का विषय होता है कि क्या धर्म को राजनीति का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते आए हैं, भारत ही नहीं पूरे देश में धर्म और राजनीति को जोड़ के देखा जाता है, और धर्म का फायदा भी उठाया जाता है राजनीति में। क्योंकि जब लोगों की किसी चीज में आस्था होती है तो उन्हें किसी और भी ले जाना आसान होता है, क्योंकि वहां तर्क नहीं होता, वहां सिर्फ विश्वास की बात होती है। और जब तर्क नहीं होता और सिर्फ विश्वास की बात होती है तो आप किसी के भी विश्वास को थोड़ा आहत करके आसानी से उसको प्रभोग कर सकते हैं कि और जो आप करवाना चाहें वह व्यक्ति करने को तैयार हो सकता है, और इस बात का फायदा अक्सर उठाया जाता है। लेकिन क्या ये सही है, और इसका जिम्मेदार कौन है? राजनीति में जो लोग हैं वो उनकी कोशिश तो ऐसी रहेगी, लेकिन जो हम आम जनता इससे प्रेरित होकर उनके अनुसार काम करते हैं, क्या ये हमारी जिम्मेदारी भी नहीं कि हम थोड़ा विचार लें कि हम किस ओर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और इससे हमारा क्या लाभ होने वाला है। क्योंकि मरने वाले में किसी राजनेता का नाम नहीं आता, मरते आम लोग ही हैं। वही आम लोग जिनको भड़काकर कोशिश की जाती है कि अपना फायदा उठाया जाए। आप देख सकते हैं कहीं भी आपको किसी भी खबर में ये नहीं मिलेगा कि फलाने राजनेता का बेटा यहाँ पर मारा गया या घायल हो गया, या फलाने राजनेता के बेटे ने यहाँ पर जाकर मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, इस पे चढ़ाई की या ये किया वो किया। तो क्या ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है जो हम लोग इतनी जल्दी किसी भी बात को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं? मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग सही में इतिहास पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो जो चीज हम नहीं जानते उसके बारे में कोई हमें बता रहा है, उसकी फैक्ट चेकिंग किए बिना उसे आंख बंद करके मान लेना कितना सही? ये सोचने वाली बात है। कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और इसलिए धर्म की रक्षा के नाम पर रक्तपात करने में भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। आखिर गीता हो, कुरान हो, ये सब धर्म के नाम पर लड़ाई करना तो सिखाते ही हैं, और इसके लिए श्लोक और आयतें भी प्रस्तुत कर दी जाएंगी तुरंत। लेकिन आगे पीछे का कोई रेफरेंस नहीं दिया जाएगा कि कौन सी बात किस संदर्भ में कहां कही गई है। सीधे कह दिया जाएगा कि देखो कुरान में तो लोगों को मारने की बात लिखी गई है, देखो गीता में लोगों को मारने की बात लिखी गई है, और मुख्यतः इन्हीं दो हिंदू मुस्लिम को टारगेट किया जाता है, लड़ाया जाता है। लेकिन ये दो संप्रदाय जाने क्यों समझ नहीं पाते हैं कि समस्या कहां है। समस्या इन दोनों के साथ होने में नहीं है, समस्या इन दोनों को साथ में रखकर और फिर लड़ाने में। और लड़ाने वाले भी कोई और नहीं होते, लड़ाने वाले भी हमारे अपने ही लोग होते हैं जिन्हें हम चुनकर ऊपर बैठा देते हैं, और वे फिर हमारी ही नादानी का फायदा उठाते हैं और हमें लड़वाते हैं। थोड़ा विचार कर देखिए, ये धरती किसकी है?
और इस धरती पर मानव सभ्यता, एक इकाई दुकाई की तो बात छोड़ दीजिए, पूरी मानव सभ्यता के होने या न होने से इस धरती को क्या फर्क पड़ जाता है। और पूरे ब्रह्मांड की बात अगर कर ले तब तो हम लोग नेग्लिजिबल हैं ही। हमारे होने न होने से इस ब्रह्मांड को ही कोई फर्क नहीं पड़ता और धरती को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मानव सभ्यता 2 लाख से 3 लाख साल पुरानी है, इससे ज्यादा मानव सभ्यता थी ही नहीं। और फिर भी ये धरती थी, करोड़ों करोड़ों साल तक थी। इतने बड़े जंतु 10 करोड़ साल से ज्यादा धरती पर राज करने वाले डायनासोर निपट गए, उससे धरती को क्या फर्क पड़ गया। आज भी धरती वैसी ही है और धरती पे कोई जीव नहीं रहेगा तब भी धरती रहेगी। और धरती ने हिम युग भी देखा है, ताप युग भी देखा है, जब धरती एक आग का गोला थी और इस पे मानवता का नामो निशान तो छोड़िए, किसी जीव जंतु का नामो निशान नहीं था, किसी पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं था। तो ये तो सोचना ही व्यर्थ है कि हम कुछ बचा लेंगे, हम कुछ कर लेंगे। हम ढंग से जी लें, यही काफी है। और ढंग से जीने का मतलब है अपने जीवन को, जो ये हमें मिला है उसको सार्थक करना, और उसके लिए किसी के रक्त बहाने की जरूरत नहीं है। जो चीज हम किसी को दे नहीं सकते वो चीज हमें छीनने का किसने और कैसे अधिकार दे दिया। यहां भगवान के नाम पर और अल्लाह के नाम पे धरती दान की जा रही है। अरे धरती को बनाने वाला यदि भगवान और अल्लाह है तो उसको दान करने का अधिकार किसने दे दिया कि हम उसी की चीज आपस में खरीद बेच रहे हैं और फिर उसी को दान कर दे रहे हैं। अगर किसी ऊपर वाले ने ये सब कुछ बनाया है तो उसने तो कोई फरमान भेजा नहीं, किसी की रजिस्ट्री के कागज तो भेजे नहीं। ये तो हमारी बनाई व्यवस्था है और उसके लिए ही फिर लड़ाई है। कबीर जैसे संत इसलिए आज भी प्रासंगिक हैं, जो ये कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तातों से चक्की भली पीस खाए संसार। और ये भी कहते हैं कि काकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये सोचने वाली बात है, बहुत सीधी छोटी सी बात है, लेकिन जाने क्यों लोगों को समझ में नहीं आती है। और इतने प्रपंच में पड़े उन लोग कि कोई कुछ उकसा देता है और लग जाते हैं लोग उन्माद में, बढ़ जाते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, हिंदू शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं, कहां से आया वो पता नहीं, और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र बना के क्या कर लेंगे तो उसकी भी कोई जानकारी नहीं। लोगों को बता दिया गया अरे गोबर और गोमूत्र बहुत लाभकारी है, उसके पीछे का इतिहास नहीं बताया गया और किसी को पूछने जानने से भी मतलब नहीं। नहीं बहुत लाभकारी होता है, कैंसर तक का इससे इलाज हो जाता है। और थोड़ा भी रिसर्च नहीं करना, पढ़ना नहीं है कि जो चीज किसी जानवर का वेस्ट है वो आपके लिए कैसे लाभकारी हो सकता है, किसी का वेस्ट। और अगर गोबर लाभकारी है तो उससे उसकी टेस्टिंग कैसे की गई थी कि ये लाभकारी है, इसका कहीं फॉर्मूला लिखा हुआ है? कहीं नहीं। और अगर टेस्टिंग की गई थी तो क्या सिर्फ गाय के गोबर की टेस्टिंग हुई थी कि और भी जानवरों के जो वेस्ट होते हैं उसकी भी टेस्टिंग हुई और तब पर प्रमाणित पाया गया कि नहीं नहीं गाय का गोबर जो है वो बहुत लाभकारी होता है, गौमूत्र जो है वो बहुत लाभकारी होता है। बिना किसी प्रमाण के किसी भी बात को मान लेना है और फॉलो। आज कितने लोग गोबर और गोमूत्र खा रहे हैं। इसी प्रकार हम दूसरे धर्म की भी बात कर लें, इस्लाम की भी बात कर लें, तो कहीं ये नहीं बताया गया है कि आप बेवजह की हिंसा कीजिए, लोगों को मारिए और इससे आपका जो है इस्लाम धर्म स्ट्रांग हो जाएगा, आप कन्वर्जन कराइए। ये बात ऐसी कहीं नहीं लिखी गई, लेकिन लोगों को सिखा दिया जाता है, जिहादी बना दिया जाएगा, आतंकवादी बना दिया जाएगा और ये हो जाएगा कि हाँ इससे तुम्हें जन्नत मिलेगा, इससे खुदा खुश होगा। अरे जो सबको बनाने वाला है वो किसी एक को मार देने से कैसे खुश हो जा रहा है?
लेकिन ये बता दिया जाएगा कि नहीं नहीं, ऐसी बातें तो देखो कुरान में लिखी हुई हैं, इसलिए तुम अगर किसी को मार रहे हो तो अल्लाह खुश होगा। और ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर भरोसा भी किया जाता है और लोग ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आती बात। मैं आश्चर्य होता है कि लोग इस तरह से कैसे सोच सकते और कर सकते कि उनको सिंपल सी बातें भी नहीं समझ में आ रही और कोई कुछ भी बोल दे रहा है तो उसको मान ले रहे हैं, कर दे रहे हैं। धर्म के नाम पर उन्माद फैला के राजनीति में फायदा लेना ये आम बात है, ये चलता आया है और भारत इसका भुक्तभोगी रहा है। 1857 की लड़ाई जो लड़ी गई उसमें बहादुर शाह जफर को बादशाह मान के लड़ाई लड़ी गई, क्यों? और कहा जाता है कि उसको शुरू करने वाला एक हिंदू क्रांतिकारी सिपाही था, मंगल पांडे। तो हिंदुओं ने कैसे मुस्लिमों को एक मान लिया उस समय, जबकि वो तो मुगल शासक बहादुर शाह जफर और ये लोग तो भारत पे आक्रमण करते आए थे। तुलसीदास कवितावली में लिखते हैं कि मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, मस्जिद में सोने की बात करते हैं। राम मंदिर को तोड़ने वालों के बनाए हुए मस्जिद में सोने में उन्हें आनंद है और वे राम भक्त हैं। कैसे राम भक्त हैं? जिन्होंने एक पंक्ति भी नहीं लिखी कि किस तरह से मस्जिद बना दी गई मंदिर को तोड़ के, और मस्जिद में सोने की बात करते हैं। तो ये सारी बातें कोई नहीं देखेगा, उनको जुलाहा कहलाने में भी संकोच नहीं है। और बात कर दी जाएगी कि 500 साल से ये संघर्ष चला आ रहा था और उस 500 साल के उस संघर्ष में तुलसीदास जी का कोई योगदान नहीं रहा जो उस समय थे। कैसी अजीब बात, जिन्होंने इतनी सारी चीजें लिख दी, रामचरितमानस लिख दी, कवितावली लिख दी, दोहावली लिख दी, हनुमान बाहुक लिख दिया, एक लंबी फहरिस्त है उनकी रचनाओं की, और किसी में इस बात का जिक्र नहीं किया कि किस प्रकार मंदिर तोड़ा गया। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर से महाराणा प्रताप का सामना नहीं हुआ था, वहां मान सिंह गए थे, वो भी एक हिंदू क्षत्रिय राजपूत व्यक्ति थे, कोई मुसलमान नहीं थे। और हिंदू हृदय सम्राट के नाम से आज शिवाजी को बोला जाता है, जिन्होंने भारत को एक करने का जो प्रयास किया था। उनकी सेना का प्रमुख दौलत खान एक मुसलमान था जो औरंगजेब की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ता था। तो यहाँ हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? वो कैसे हिंदू थे जो इन्होंने मुसलमान को अपनी सेना में रखा, और वो कैसे हिंदू थे जो मुसलमान की सेना में रहकर हिंदुओं से ही लड़ाई कर रहे थे? ये राजनीति थी, और राजनीति का काम है सत्ता संभाल के रखना, और सत्ता संभालने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है। और पावर बनाने के लिए लोगों को जब जो जरूरत पड़ी उन्होंने उस तरह से किया। जब मंदिर विध्वंस करने की जरूरत पड़ी मंदिर विध्वंस हुए, जब मस्जिद विध्वंस करने की जरूरत पड़ी मंदिर विध्वंस हुए, जब किसी गांव को उजाड़ना हुआ गांव उजाड़े गए, शहर उजाड़े गए। महाभारत की लड़ाई की जो कहानी लिखी गई है वो भाइयों के बीच थी, वो कोई हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई नहीं थी। और उसमें पूरा हस्तिनापुर नष्ट कर दिया गया, वहां के रहने वाले सभी लोगों में सारे सेनाओं के साथ सारे कौरव मारे गए। तो ये किसका विनाश था? हम कलिंग के युद्ध की बात करते हैं, अशोक के समय की, तो क्या वो हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई थी? या इतने राजाओं की जो भारत में लड़ाई हुई अरबों के और मुगलों के आने से पहले, वो किसकी लड़ाई थी? वर्चस्व की लड़ाई थी। और वर्चस्व की लड़ाई हमेशा होती रही है, चाहे वो मुगल आए हों, चाहे वो अरब आए हों, या मंगोल आए हों, ये जो भी आए। और वर्चस्व की लड़ाई को आज धर्म के नाम से जोड़कर लोगों को भड़काना, उनको गलत तरीके से उन्माद में ढकेलना, ये आज की राजनीति हो गई है। और लोगों को ये सीधी सी बात समझ में नहीं आती है। जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, भारत देश की तरक्की के लिए जो जरूरी है, उससे ध्यान भटका दो, क्योंकि उस पर ध्यान लोगों का जाएगा तो जो सत्ता में है वो सत्ता में नहीं रह पाएंगे। और उससे ध्यान भटका के कहीं और ले जाओ, ऐसी असुरक्षा का भाव पैदा कर दो कि लोगों को लगे कि अब ये नहीं तो कोई नहीं, हमारी रक्षा तो कोई नहीं कर सकता। ऐसे रक्षक का क्या लाभ जो हिंसा में बार बार आपको ढकेलता हो।
जिसकी जान चली जाती है उसका परिवार जानता है, उसके अपने जानते हैं कि क्या कष्ट होता है, और उसका फायदा उठा के और लोगों को भड़काया जाता है ताकि और हिंसा हो। सत्ता पाने का ये रूप अच्छा नहीं लगता, और ये सबको समझने की जरूरत है। विध्वंस से, हिंसा से किसी का लाभ नहीं होना और कोई भी तरक्की नहीं होनी। हम भारत को अग्रगणी बनाना चाहते हैं, हम भारत को अग्रगणी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा के करेंगे, हम भारत को अग्रगणी मस्जिदों के अंदर मंदिर खोज के करेंगे, और इससे क्या लाभ हो जाएगा और कितना लाभ हो जाएगा किसका? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, ऐसा कहने वाले लोग संविधान पर प्रहार करते हैं। लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। जो लोग इतना न कर सके कि आज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उन्होंने सनातन धर्म की बात करते हैं कि सनातन धर्म सदा से चला आया है, तो जो सदा से चला आया है उसको कोई मिटा कैसे सकता है? और अगर आपका धर्म सनातन धर्म था तो आपने हिंदू शब्द, एक जिसके बारे में दयानंद सरस्वती भी लिखते हैं कि ये विदेशी शब्द है, ये हमारा शब्द नहीं है, इसका मतलब हीन होता है, हम आर्य हैं, इसलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, हिंदू का मतलब हीन होता है। तो आपने एक हीन शब्द के पर्यायवाची को उठाकर क्यों अपना धर्म बना लिया? आपने सनातन धर्म अपना धर्म क्यों नहीं लिखवाया? जब भारत देश का विभाजन हो रहा था तो आरएसएस के कितने लोग धरने पर बैठे थे और भूख हड़ताल पर बैठे थे कि हम भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। या मुस्लिम लीग के कितने लोग बैठे थे कि हम भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं था, ये तो आपस में मिलकर सरकार भी बना रहे थे। इन्हें अंग्रेजों से भी कोई तकलीफ नहीं थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में रत्ती भर हाथ नहीं इनका। सबसे बड़ा काम कर दिया इनके एक वीर ने, जिसके बारे में आज भी लोग एकदम नतमस्तक हो जाते हैं कि बहुत बड़े देशभक्त थे, नथुराम गोडसे, जिसने एक निहत्थे आदमी को प्रार्थना से निकलते हुए मार दिया। और वो व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन लगाया, देश को समर्पित किया। गलतियां सबसे होती हैं, हो सकता है कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन उनके महान कार्य को भुलाकर ऐसे व्यक्ति को, ऐसे हत्यारे को यहां आज भी हीरो बनाया। सोच सकते हैं ऐसी मानसिकता के लोग क्या करेंगे, और ऐसे संगठन से निकले हुए लोग किस मानसिकता के होंगे, जिन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि हाँ, जो देवभूमि, जो पुण्य भूमि और पितृभूमि, जो माता तक को नहीं मानते। मातृभूमि शब्द आता है हर जगह, वहां पितृभूमि बनाया गया कि पितृभूमि और पुण्य भूमि जिसकी एक है वही भारतीय है, वही हिंदू है, और बाकी सबकी ये धरती नहीं है। और ऐसी मानसिकता आज भी थोपी जा रही है जिसका कोई मतलब नहीं। आप हिंदू किसको डिफाइन करेंगे? जो शिव को मानते हैं, जो विष्णु को मानते हैं, जो वेद को मानते हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं, और जो नास्तिक हैं। तो जो नास्तिक हैं वो भी हिंदू हैं कि नहीं है? आज तो बुद्धिज्म को भी हिंदुइज्म में ही गिन लिया जाता है, लेकिन शायद ही लोग जानते हो कि महायान शाखा जो बुद्धिज्म की है उससे ही हिंदुइज्म निकला हुआ है, उससे अलग हो गया। और इनका अपना नाम नहीं था तो इन्होंने दूसरे का दिया हुआ नाम अपनाने में भी संकोच नहीं किया। ब्राह्मणी सिस्टम से निकली वर्ण व्यवस्था और फिर निकला जातिवाद। तो ये ब्राह्मण धर्म क्यों नहीं कहा गया? हिंदू धर्म एक उधार का धर्म का नाम लेने की क्या जरूरत पड़ गई? कभी विचार किया लोगों ने? कौन करेगा इन बातों पर विचार? और जब तक इन बातों पर विचार नहीं होगा, हम भ्रम से बाहर कैसे निकलेंगे? कैसे रुकेंगे ये उन्माद? ये सोचने वाली बात है, और ये सबको सोचने की जरूरत है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कि इससे किसका लाभ हो रहा है। ज्ञान के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और आज हम जितनी दूर भी पहुंच पाए हैं, जो भी विकास हुए हैं, वो ज्ञान के कारण हुए हैं, वो विचार के कारण हुए हैं। और जब आपका विचार ही निम्न होगा, जब ज्ञान के बारे में आपकी कोई रुचि ही नहीं होगी, तो कैसे बढ़ेंगे आगे? यही मार्केट में लगे रहेंगे और खत्म हो जाएंगे एक दिन। धरती को तो ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हैं या हम नहीं हैं, लेकिन जिनको फर्क पड़ता है उनके लिए तो कुछ अच्छा कर जाएं, या यही उदाहरण देकर जाएंगे हम उनको कि किसी ने कुछ तोड़ा, किसी ने कुछ बनाया, हम फिर उसी जोड़ और तोड़ में ही लगे रहे, हम आगे नहीं बढ़े। भारत में इतने मंदिर हैं, एक अजूबा ताजमहल को ही माना जाता है, तो वो हमारी विरासत नहीं होनी चाहिए? उसको
तोड़ के हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ऐसे भी दावे किए जाते हैं कि वहां तेजो महल था, निकाल लो तेजो महल, बना लो, हटाओ ताजमहल को, लेकिन वो नहीं हटाया जाएगा। क्यों नहीं हटाया जा रहा? कर देना चाहिए था ये काम अब तक। जो समस्याएं हैं उसका सही तरीके से समाधान करने की जरूरत है। समस्याओं को और समस्या, बड़ी समस्या दिखाकर, लोगों को डराकर अपना फायदा साधना, ये राजनीति का निम्न स्तर है। असल राजनीति ये है ही नहीं, लेकिन इसको राजनीति का नाम दे दिया जाता है, जो एक अलग खेद का विषय कि आज हम किसी भी चीज का सही अर्थ तक नहीं जानते। सनातन 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 शब्द आया कहां से ये हम नहीं जानते, और हम उसको धर्म बना देते हैं कि ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही है, पर्यायवाची है। सनातन धर्म बुद्धिज्म का शब्द है, बुद्धिज्म से आया है ये, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। सबसे पुराना तो सनातन धर्म है, बुद्धिज्म तो बाद में आया। ये पढ़ा दिया गया लोगों को और लोगों ने ये बातें मान लिया। आज इतने रिसर्च, इतनी खुदाई के बाद जब सब कुछ प्रमाणित कर दिया गया कि बुद्धिज्म से पहले कोई हिंदुइज्म नहीं था, कोई सनातन धर्म नहीं था, तब भी लोगों को ये विश्वास नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि सही शिक्षा नहीं दी जाती, सही जानकारी से वंचित रखा जाता है। अभी समय है, क्योंकि जब जाग जाएं हम तब से सुधार कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, कृपया विचार करें कि हम किस रास्ते जा रहे हैं और इससे हमें क्या लाभ हो रहा है। क्योंकि हम जिस रास्ते जा रहे हैं उससे किसी का लाभ नहीं हो रहा, बजाय उनके जो हमसे ऐसा करवा रहे हैं। धर्म का सही मर्म समझें, धर्म का सही अर्थ समझें, और धर्म को राजनीति का भाग कभी न बनने दें। धर्म एक आस्था का विषय है, राजनीति एक व्यवस्था का विषय है। जब व्यवस्था में आस्था घुस जाएगी तो व्यवस्था खराब होनी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।